बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर सलमान अली एंड होप सो यू आर विल बी फाइन। आज की जो वीडियो है ये कोर्स कोड 8611 पे है और आज की जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट 2 है। इससे पहले की जो वीडियो थी वो 8611 पे ही थी, लेकिन वो असाइनमेंट 1 थी और आज की जो वीडियो है ये असाइनमेंट 2 है। अगर किसी को असाइनमेंट 1 में इशू हो तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकता है। अगर इसके अलावा किसी और कोर्स कोड में इशू है जैसा कि 8601 एंड 02 एंड 03 और 04, इन सब की वीडियोस अपलोडेड हैं मेरे चैनल पे। आप मेरे चैनल्स में जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके AIOU की प्लेलिस्ट होगी, वहाँ से आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी और कोर्स कोड में इशू है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊं उस पर बनाऊं। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको कोई अपडेशन आए तो आपको नोटिफिकेशन बार में मिल जाए। आज की जो वीडियो है ये क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस हैं, तो चलते हैं इसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन डिटेल गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल्स। अच्छा, अब देखिए ये बहुत सिंपल सा है कि गिब्स जो होता है वो रिफ्लेक्टिव साइकिल क्या होता है, लेकिन मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ मैं उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आपने किस बारे में लिखना है और बाद में अगर आप पेपर्स दें तो आपको कुछ ना कुछ याद रहे। तो गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल क्या होता है? ये एक्चुअल में हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर किस चीज़ का होता है? हम स्ट्रक्चर की बेस पे हम ये देखते हैं कि हमने पास्ट लाइफ में हमारा जो एक्सपीरियंस है हमने कितना सीखा है उससे। ठीक हो गया। इसमें हमें कोई एक प्रॉब्लम जो है वो दी जाती है, सिमिलर मतलब एक जैसी प्रॉब्लम्स दी जाती हैं और ये पूछा जाता है कि आप इस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं आप उसकी बेस पे उसको सॉल्व करते हैं। इसका जो आंसर है आपको पेज नंबर 100 से 107 तक मिल जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इज़ इट नेसेसरी फॉर अ टीचर टू बी अ रिसर्चर। ये तो सिंपल सी बात है कि जो टीचर हो उसके लिए क्यों ज़रूरी है कि वो रिसर्चर भी हो। एक बात याद रखिएगा, ये टीचर कोई भी हो वो तभी ही सक्सेसफुल टीचर है अगर वो रिसर्च करता है साथ साथ। जैसे कि हमारे पास एक फ़िलासफ़ी की एक टर्म है कि नॉर्मली टीचर जो होते हैं वो अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो डेली बेसिस पे रिसर्च नहीं करते, वो पढ़ते नहीं। उन्होंने जो बुक्स पहले पढ़ी होती हैं वो उसको बार बार रिपीट करते जाते हैं, कुछ नया नहीं सीखते, तो इस वजह से वो कुछ अच्छा नहीं कर पाते। तो यहाँ पे उसने कहा है कि टीचर जो है उसे रिसर्चर क्यों होना चाहिए। तो आपने इसका जो आंसर है वो आपको 118 से लेकर 121 तक मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन स्टेप्स टू राइट एन इफेक्टिव क्रिटिकल रिव्यू। वो कहता है कि आप स्टेप्स लिखें, आप बताएं कि क्रिटिकल रिव्यू क्या होता है। ठीक हो गया। अब क्रिटिकल रिव्यू क्या होता है, इसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, एवेल्यूएशन करते हैं किसी भी बुक का, किसी भी आर्टिकल का या किसी और चीज़ का। मतलब इसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी बुक जो है इसमें क्या क्या है, किस किस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, किस बारे में बात की जा रही है। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, वो कहा यह जाता है कि क्रिटिकल रिव्यू, गुड क्रिटिकल रिव्यू वो है कि आप लिखें, कुछ लिखें, मतलब अगर आपने कुछ पढ़ा है तो उसके बाद आप उसके बारे में कुछ लिख सकें। इसका जो आंसर है वो आपको पेज नंबर 136 से लेके 138 तक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ माइंड मैपिंग, डिस्क्राइब इट्स प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास माइंड मैपिंग क्या होता है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लास्ट टाइम जो स्टूडेंट्स थे उनको सबसे बड़ा इशू ये रहा कि उनके जो फाइल है वो 5 MB से बढ़ जाती थी और वो PDF में कन्वर्ट नहीं कर पाते थे, और अगर कन्वर्ट नहीं कर पाते थे तो वो
पोर्टल पे अपलोड नहीं कर पाते थे। तो आपको मैं ये बताऊंगा कि आपने कितना लंबा जो है आपके क्वेश्चन के आंसर जो होगा उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। मैक्सिमम आपने एक पेज की जो दोनों साइडें होती हैं ये 2 पेज लिखने हैं, मतलब 4 साइड्स। आपने अपना क्वेश्चन जो है मैक्सिमम यही ट्राई करना है कि इससे ना बढ़े, ताकि आप जो PDF फाइल बनाएं वो 5 MB से बढ़े ना। ठीक हो गया। तो मैं माइंड मैपिंग क्या होता है, माइंड मैपिंग में हमें ये हम सीखते हैं कि हमारा जो दिमाग है, जो हमारा ब्रेन है, ये क्या क्या कैप्चर कर सकता है, क्या क्या सोच सकता है इनसाइड योर हेड, मतलब हमारा अंदरूनी जो हिस्सा है। माइंड मैपिंग में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हम क्या सोच सकते हैं और हम डिफरेंट एरिया से कैसे चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं और फिर उनको कैसे रिमेंबर कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, और फिर इन सब की बेस पे हम कोई आइडिया कैसे लिख सकते हैं। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें माइंड मैपिंग के अंदर आती हैं। इसका आंसर आपको पेज नंबर 160 से 163 तक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। डिस्क्राइब इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी प्रैक्टिसेस। अब कम्युनिटी प्रैक्टिस क्या होती है? कम्युनिटी प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं कि नॉर्मली हम ग्रुप्स बनाते हैं लोगों का, ठीक होगा, जिसमें हम कॉमन्स जो इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर करते हैं और उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और फिर हम नॉर्मली ये देखते हैं कि हमने मतलब हम सब मिलके जो ग्रुप्स में लोग ऐड हैं ये सब मिलके क्या कुछ सीख सकते हैं और क्या कुछ नया सीख सकते हैं। इसका जो आंसर है, इसका आंसर आपको पेज नंबर 182 से मिल जाएगा। ठीक हो गया। और इसका क्योंकि आंसर बहुत थोड़ा है बुक पे, इसके लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ऐड करूँगा, वो आप लिंक भी देख लीजिएगा। आई होप सो आपको किसी भी बात में कोई इशू नहीं होगा, और अगर किसी बात में कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं उसको आपका रिप्लाई जो है वो ज़रूर दूँगा।